अर्तुगरुल अपना काम कर रहा है। अब इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक्टर्स को भी इस्तेमाल करें, अपने राइटर्स को इस्तेमाल करें और उनकी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए ऐसे ड्रामे तश्कील दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, अर्तुगरुल ड्रामे के लगने के दिन से लेकर आज तक इस पर तनकीद हो रही है और अब जैसे जैसे ये ड्रामा मकबूल हो रहा है, पब्लिक में इसकी जगह बन रही है, वैसे वैसे इस पर तनकीद करने वालों की भी ज़ुबानें दराज होती जा रही हैं। क्या तनकीद हो रही है, तनकीद करने वाले कौन हैं और इनके मकासद क्या हैं, इस ड्रामे के अंदर छुपा क्या है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से वो क़ुव्वतें जो इस मुल्क में हमेशा से ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करती रही हैं जो पाकिस्तान के नज़रिए, इस्लाम के नज़रिए और इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए जो है वो कारगर रही हैं, ये क़ुव्वतें अगर अर्तुगरुल की ये मुखालफत कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। दोस्तों, ज़ाहिर है इस वक्त एक ही मौजू हर तरफ चल रहा है और वो यही है कि अर्तुगरुल ड्रामे ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस ड्रामे ने जहाँ पर लोगों के दिलों में अपना घर बनाया है, वहीं अपने बेशुमार मुखालफीन भी खड़े कर लिए हैं। सूरत हाल क्या है, क्यों ये मुखालफीन एकदम से सामने आए हैं? क्या इसका मकसद इस ड्रामे पर होने वाली तनकीद का सिर्फ यही है कि इमरान खान की बुग़्ज़ में ये सारा कुछ हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रकात हैं? इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान के पीटीवी पर यह ड्रामा लगाने से पहले ही हम इस ड्रामे को देख चुके थे और अपनी वीडियोस के अंदर इस ड्रामे का जिक्र कर चुके थे, लेकिन इमरान खान ने जब इस पर बात की तो और तजस्सुस पब्लिक का बढ़ा और लोगों ने इसको देखना शुरू किया। इसमें बेसिकली बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि इसमें क्या लोगों की तरफ से जो इस ड्रामे के अंदर तुर्क ड्रामा है, इसमें क्या तुर्क कल्चर को प्रमोट किया गया है, इसमें क्या गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ बात की गई है? ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तारीख़ के हक़ाइक़ बताए गए हैं। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि उस वक्त तक इसको पर किसी को एतराज़ नहीं था कि जब हमारे ड्रामों के अंदर भारत का कल्चर हमें दिखाया जा रहा था, हमें भारतीय ड्रामों के अंदर उनके जो पूजा के दौरान वो जो पाठ पढ़ते हैं वो पाठ तक हमारे बच्चों को जहन नशीन हो चुके थे। गुफ्तगू के दौरान वो ऐसी बातें किया करते थे कि लगता ये था कि बाज़ औक़ात फ़िक्रमंदी लाहक हो रही थी हमारे बेशुमार वालिदैन को कि हमारे बच्चे इस्लाम से इतने मुतारफ़ नहीं हो रहे जितना मुतारफ़ वो भारतीय ड्रामों के ज़रिए हिंदू मज़हब के साथ हो रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल दूसरी तरफ हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ से भी था। वहाँ पर जो फ़िल्में बन रही थीं, वो फ़िल्में जब भारत की तरफ से बनती थी तो वो जहां पर पाकिस्तान को नीचा दिखाते थे, पाकिस्तान की खामियां गिनवाते थे, वहीं तारीख़ के वो मुर्दा जो किरदार थे जिनको कोई नहीं जानता था, अशोका, बाहुबली, ये बेशुमार वो किरदार हैं जिनको हम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने तसव्वुराती तौर पे हीरोज़ के तौर पे हमारे सामने उनको पेश किया और वो खूबियाँ उनके अंदर बयान की जो ना अक़ली तौर पर मानी जाती हैं और ना ही उसको जो है वो तारीख़ी हक़ाइक़ उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हॉलीवुड की तरफ से भी यही सूरत हाल थी। वो भी सलीबी जंगों के हवाले से ऐसी ऐसी फ़िल्में बना रहे थे जिन फ़िल्मों से वो तासुर ये दे रहे थे कि शायद इस्लाम इंतहाई कमज़ोर मज़हब था और उनके हीरोज़ बड़ी शुरू से ही जंगजू थे और उन्होंने जितनी सलीबी जंगें लड़ी हैं उनमें बड़ी फतूहात उन्होंने हासिल की हैं, जबकि जो साजिशी पहलू थे, जो साजिशें उनकी जानिब से इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाती रहीं, उन पर किसी ने बात नहीं की। तो जब ये अर्तुगरुल आया तो इस अर्तुगरुल ड्रामे को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ पर इस ड्रामे के अंदर बताया गया है कि काई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ये जंगजू इस्लाम के लिए, एक इस्लामी सल्तनत के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंतहाई इंसाफ के साथ ये भी बताया गया है कि ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भी अपनी सलीब के साथ, अपने मज़हब के साथ मुखलस होकर बहादुरी
दलेरी के साथ जंग लड़ रहे हैं। तारीखी हकायक दिखाए गए हैं। तारीखी हकीकत है कि क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी बड़ी दलेरी के साथ जंगें लड़ी और पूरी दुनिया के ऊपर भी अपनी धाक को बिठाने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। इस ड्रामे के अंदर आपको किसी जगह पर ये नहीं लगेगा कि कोई कंप्यूटर के ज़रिए को मदद लेकर इस हीरोज़ को जो है वो बड़ा नुमायाँ दिखाया गया है, बल्कि प्रैक्टिकली घोड़ों के ऊपर तलवारों के साथ लड़ते हुए, तीरों के साथ निशानेबाजी करते हुए दिखाया गया है। तो ये सिर्फ एक पहला तीर है, पहला वार है जो मुसलमानों की तरफ से किया गया है, और वो पहले वार नहीं 70 साल तारीख के दौरान जो है वो किया गया प्रोपेगेंडा था, उसको ज़मीं बोस कर दिया है। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि इस पर प्रोपेगेंडा करने वाली कौन सी शख्सियात है। अब देखिए, नासिर जिब्रान कौन है? ये नासिर जिब्रान वो है जिस नासिर जिब्रान को टीवी चैनल्स पर बिठाया जाता था और उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे कि ये आसमा जहांगीर के मतवादल के तौर पे कोई शख्सियत सामने आ रही है। इसके अलावा उनकी क्या सियासी शख्सियत थी, यानी टीवी चैनल्स उनको प्रमोट कर रहे थे। आसमा जहांगीर की तो बतौर वकील या बेशुमार उनकी सियासी जद्दोजहद भी हो सकती है, आपको उससे इख्तलाफ हो या इत्तफाक, लेकिन नासिर जिब्रान कौन था जिसको एकदम से प्रमोट कर दिया गया और अब वो इस ड्रामे पर तनकीद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नफीसा शाह साहबा भी इस पर बड़ी तनकीद कर रही हैं। इनसे सवाल ये है कि क्या निसाब के अंदर हम अपने हीरोज़ ये डालेंगे जो हीरोज़ आपने हमारे निसाबों के अंदर डाल दिए हैं? हमें बेनज़ीर का 5 साला दौर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदवार और नवाज शरीफ के अदवार, ये हम अपनी नस्लों को सिखाएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होती रही है। हम अपनी नस्लों को ये सिखाएंगे कि किस तरह से हम मुल्क को लूट सकते हैं, किस तरह से फ़िरका वारियत हम पैदा कर सकते हैं, किस तरह से हम एक मुल्क के हुक्मरान होते हुए अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन मुल्क के साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं कि आप ये चोट लगाएं हमारे मुल्क पर, हम इस तरह से हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एजेंसीज के पास आ चुकी हुई हैं इन सारे हमारे सियासतदानों के मुताल्लिक। तो इमरान खान ने जहां ये काम किया है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे निसाब के अंदर इन तमाम अशख़ास की ज़िंदगियों को भी निकालें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि 5 साल दौर किस तरह से था नवाज शरीफ का और किस तरह से बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा। तो हमारे ये हीरो हरगिज़ नहीं हैं, ये बाहर से आई हुई एक मखलूक थी जो इस मुल्क को नोच नोच कर खाती रही, और अब ये हमें सिखाएंगे कि कौन हमारे हीरो हैं, कौन नहीं है। दूसरी तरफ शान, ज़ाहिर है शान के मुतालिक थोड़ा सा मैं नरम गोशा रखता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शान के वालिद की जो खिदमात हैं, इसी तरह इस्लाम की जंगों को प्रमोट करने के हवाले से ये अमन उनकी फ़िल्म किसी से पोशीदा नहीं है। और शान वाहिद पाकिस्तानी करैक्टर है, वाहिद पाकिस्तानी एक्टर है जिसने भारत की पेशकश को रद्द किया। तो शान की मुहिब्बे वतनी पे तो मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से अगर इस पर तनकीद की गई है तो उसकी तनकीद को गौर से देखना और सुनना चाहिए। और शान जैसे लोगों की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हमें बेशुमार ऐसी फ़िल्में हैं जो बनाई जा सकती हैं। हमें बताया जा सकता है कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए थे और सिंध में इस्लाम आया, और मुसलमान बच्चियों को का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर क्यों आया था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम बनेगा तो मुझे यकीन है नफीसा शाह और बेशुमार लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ होगी। तो बहरहाल अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल अपना काम कर रहा है। अब इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक्टर्स को भी इस्तेमाल करें, अपने राइटर्स को इस्तेमाल करें और उनकी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए ऐसे ड्रामे तश्कील दें, ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस करें जो ड्रामे हमारे आने वाली नस्लों की इस्लाह कर सकें। तो ये अंडरस्टूड हो चुकी है ये बात। अब ये रियासतें ये डिसाइड कर चुकी हैं कि हमने उस आलमी क़ुव्वतों के ज़द से निकलना है जो बज़ाहिर तो हमारे दोस्त होते हैं लेकिन हकीकत में हमारे दुश्मन होते हैं। जंगें हमारी दहलीज़ पर हैं, चाइना इंडिया, पाकिस्तान इंडिया,
अफ़गानिस्तान में अमेरिका और दीगर फोर्सेस के दरमियान रोज़ तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के बाद हमें बहसीत कौम उभरना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी नस्लों की तरबियत हो। उम्मीद है दोस्तों आप भी हमारी बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं। अगर आप इख्तलाफ़ रखते हैं या इत्तफ़ाक़ करते हैं, दोनों सूरतों में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।